बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्की सियासत इस वक्त सारी अदालती मामलात के इर्द गिर्द घूम रही है। सुबह से मामला शुरू हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर शाम तक फैसले आते रहते हैं। और अभी भी कुछ देर पहले आने वाला एक ऐसा फैसला है जिसके असरात आपको आने वाले दिनों में नज़र आएंगे और ये बहुत ज़्यादा ये फैसला डिस्कस होने वाला है। क्यों, उसकी डिटेल में आपको बता देता हूँ। आप ज़रा डॉट्स कनेक्ट करके देखिए और कुछ देर में आप जो अभी फैसला है उसके बारे में सोचिएगा। कुछ दिनों पहले इमरान खान के इद्दत केस का फैसला जब एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सुबह इद्दत केस का फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन मीनवाइल उनकी किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं डाली गई थी, तो बहुत सारे लोगों की ये राय थी कि थ्योरेटिकली अगर सुबह इद्दत केस का फैसला उनके हक में आ गया तो वो रिहा हो सकते हैं। लेकिन बाज़ लोगों की राय ये थी कि चूंकि उनकी किसी और केस में अभी गिरफ्तारी नहीं डाली गई, दैट मीन्स कि इद्दत केस का फैसला जो है उसमें कोई गड़बड़ है। और एग्जैक्टली फिर वैसा ही हुआ, सुबह इद्दत केस का फैसला सुनाया ही नहीं गया। इस बार जो है वो इद्दत केस का फैसला 3 दिनों के बाद हर हाल में सुनाया जाना है, क्योंकि खाबर मानेगा की दरखास्त मुस्तरद हो गई है। जो हाई कोर्ट में वो गए थे कि ये फैसला सुनाए जाने के लिए जो टाइम की पाबंदी है वो ख़त्म कर दी जाए, तो हाई कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि जनाब कोई ये पाबंदी ख़त्म नहीं होगी, 12 जनवरी तक ये फ़ैसला आप हर हाल में सुनाएं। दैट मीन्स कि 3 दिन के बाद ये फ़ैसला सुनाया जाना है। तो इस फैसले के साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये फैसला आया ना कि 3 दिन के बाद हर सूरत ये फैसला सुनाया जाए दिन के वक्त, तो शाम के टाइम अब से 1 घंटे पहले एक ऐसा फैसला आया जिसका स्टार्ट में मैंने कहा कि ये डिस्कस होगा बहुत ज़्यादा, और वो है इमरान खान की जिना हाउस हमला केस समेत 9 मई के 3 मुकदमात में जो ज़मानतें थी वो खारिज हो गई। यानी जो उनकी अबूरी ज़मानतें थीं उसके ऊपर जो दरख्वास्तें थीं वो खारिज हो गई हैं। और इंसदाद दहशतगर्दी के जो जज साहब हैं खालिद अरशद, उन्होंने अब से कुछ देर पहले फ़ैसला सुनाया है और 3 मुकदमात में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो गई। दैट मीन्स कि अब उनकी इस केस में गिरफ्तारी डाली जा सकती है। अब इद्दत केस का फ़ैसला चाहे इमरान खान के हक़ में आए चाहे उनके ख़िलाफ़ आए, लेकिन उनकी 2-3 और मुकदमात में गिरफ्तारी का इंतज़ाम हो चुका है। तो सरकार ने भी ये दरख्वास्त कर रखी थी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से कि जनाब हमें इमरान खान से इन मुकदमात में तफ्तीश करनी है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी रिक्वायर्ड है, तो इनकी ज़मानत जो है वो मनसूख कर दी जाए। और फिर जज साहब ने अब से कुछ देर पहले फ़ैसला सुनाते हुए एक तरह से सरकार की जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली। इमरान खान के वकला की जो दरख्वास्त थी कि अबूरी ज़मानत में तोसी कर दी जाए वो नहीं हो सकी, और जज साहब ने यह ऑर्डर दिया है कि अगली समाअत पर इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए ज़ाती हैसियत में पेश किया जाए, वीडियो लिंक के थ्रू। तो आप देखते हैं इसका आगे क्या होता है। लेकिन ये ख़बरें इस वक्त मार्केट में गर्दिश करने लग गई हैं कि 3 दिन बाद इद्दत केस का फ़ैसला कुछ भी हो, लेकिन बैक एंड पे उनकी गिरफ्तारी का इंतज़ाम जो है मज़ीद केसेस में बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हो रहा है। अच्छा जी, अब आ जाइए एक दूसरा बड़ा मेजर डिसीजन जो आज महफूज हो गया, वो है सुप्रीम कोर्ट से। आपको पता है मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत हुई और ये फ़ैसला अब महफूज कर लिया गया है। बहुत सारे लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या फ़ैसला आ सकता है, क्या हो सकता है इसमें, अनएक्सपेक्टेड भी कुछ हो सकता है, या ये नशिस्तें बांट दी जाएंगी माले गनीमत की तरह बाकी जमातों को जिसकी आइन में गुंजाइश नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये ना PTI को मिलें ना हुकूमत को मिलें और ऐवान में जितनी अक्सरियत है इसी की बुनियाद के ऊपर ही मामलात आगे बढ़ते रहें और इसी की बुनियाद पर ही अक्सरियत काउंट की जाए, तरामीम काउंट की जाए। बट चूँकि कानून में, आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है, आइन में ये लिखा गया है कि ऐवान मुकम्मल करना है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, तो ये ऑप्शन थोड़ा कम लग रहा है। बट ये अंडर डिस्कशन है कुछ लोगों के जो ऐसा सोचते हैं। बट ओवरऑल जो मैं अभी तक अंडरस्टैंड कर पाया हूँ इस कंपोजिशन को लेके, जजेस की कंपोजिशन को, तो कुछ लोगों की राय है जो बहुत करीब से इन चीज़ों को देख रहे हैं। वो ये कहते हैं कि टोटल 13 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच है ना, 5 जजेस जो है वो एक साइड पर लग रहे हैं, यानी PTI के फेवर में लग रहे हैं कि ये सीटें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का या PTI का हक था, ये दूसरी जमातों को नहीं दिया जा सकता। 5 जजेस एक साइड पर हैं और 5 जजेस जो हैं वो ये समझते हैं, या जिनकी राय से ये लगता है कि वो कोई इस बात से इतना इत्तेफाक नहीं करते और वो बार बार ऐसे पॉइंट्स रेज़ कर रहे हैं कि ये शायद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास ना जाएं, क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स ऐसे रह गए बीच में जिसकी वजह से कानून का सहारा लेते हुए ऐसा डिसीजन आ सकता है कि ये इनके पास ना जाए। अच्छा, 5 और 5 तो एक साइड पर ऐसा लग रहे हैं, और 3 जजेस ऐसे हैं जो स्विंग करते दिखाई दे रहे हैं, जिनकी राय कभी इस साइड पर टिल्ट हो जाती है, कभी इस साइड पर टिल्ट दिखाई देती है। तो वो क्वेश्चंस जब करते हैं उसी से एज्यूम कर पाते हैं जर्नलिस्ट या जो सुनने वाले लोग हैं कि
ये जजेस का माइंड जो है वो डिस्क्लोज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो किस बारे में सोच रहे हैं। तो 3 जजेस की जो राय है वो बड़ा मैटर करती है। और आखिर में ये जो कि अब फैसला महफूज हो गया, आज इम्कान था कि शायद मुख्तसर फैसला सुना दिया जाए, लेकिन अदालती अमले ने बताया कि आज ये फैसला नहीं आ रहा, तो अब इसका नया टाइम फ्रेम जो है वो दिया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है इन लोगों की राय सुनने के बाद जो इन अदालती कार्रवाई को बराह रास्त कवर करते हैं कि 3 जजेस की राय जो है वो बड़ी मैटर करेगी। ऑब्वियसली वैसे तो एक जज की राय भी बड़ी मैटर करती है अगर वो अक्सरियती साइड पे चला जाए। तो अब देखते हैं कि क्या डिसीजन आता है और किस तरह से इसको जस्टिफाई किया जा सकेगा आगे चल के। अच्छा, आज इद्दत केस के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। खावर मानेका ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम टीवी चैनल्स पर यह चली है और मैं सोशल मीडिया देख रहा था, लोगों ने इसको पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखा। वैसे ही इस केस के ऊपर बात करते हुए लोग बड़ा वो करते हैं कि ये डिसग्रेस है एक तरह से ये केस जो है सोसाइटी के लिए, और फिर इसको बराह रास्त नशर कर देना और जिस तरह से वो वहाँ पे बातचीत हो रही है, इसको लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया बिल्कुल भी। और फिर उन्होंने ये दरख्वास्त की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जैसे मैं स्टार्ट में आपको बता चुका, उन्होंने ये कहा था कि जनाब अदालत के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके ऊपर ये पाबंदी ख़त्म की जाए कि वो 12 जुलाई तक इसका फ़ैसला करे। तो बहरहाल आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस केस की समाअत की और खावर मानेका की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और ये हुक्मनामा, ये डायरेक्शन जारी की गई कि इस केस को 12 जनवरी तक कंक्लूड किया जाए। जिसके बाद जो इस केस को सुनने वाले जज अफजल मजोका हैं, उन्होंने सबके सामने ये कहा कि अब चूँकि हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ चुकी है इसलिए इस केस को सुनेंगे। तो अब कल भी शायद इस केस की समाअत होगी और ये 12 तक कंक्लूड करके इसका डिसीजन जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। अब 3 ही दिन बाकी बचे हैं, लेकिन मीनवाइल मैंने आपको बताया कि दूसरी साइड से जो फैसले आए हैं वो भी कोई अच्छे इंडिकेटर्स नहीं हैं। फिर आज धांधली का जो ट्रिब्यूनल था उसके हवाले से भी कुछ पेशरफ्त हुई है। आपको पता है फॉर्म 47 से मुतालिक इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल जो है वो बड़ा एक्टिवली समाअत कर रहा है। तो उन्होंने फॉर्म 45 का ओरिजिनल रिकॉर्ड तलब किया था नुमाइंदों से और बयान हल्फी भी मांगे गए थे। तो अब पहला बयान हल्फी जो है वो इस्लामाबाद के MNA की जानिब से, राजा खुर्रम नवाज़ की जानिब से जमा करा दिया गया है। और बयान हल्फी अगर गलत हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत संगीन है, इसीलिए शायद बहुत देर तक इंतज़ार किया गया कि ना ही जमा कराना पड़े, लेकिन अब और कोई चारा नहीं था, वरना रुकनीत मुअत्तल हो सकती थी। ट्रिब्यूनल के पास ये इख्तियार है। इब्तदाई तौर पर उन्होंने जुर्माने किए, अब भी अगर वो ये रिकॉर्ड ना देते या बयान हल्फी ना देते तो उनकी रुकनीत मुअत्तल हो सकती थी, इसलिए इन्होंने बयान हल्फी दे दिया है। कहाँ तक जाएगा ये मामला, बाकी भी लोग जमा कराएंगे, रिटर्निंग अफसरान से भी मांगे गए हैं, देखते हैं इसका एंड रिज़ल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर एक और इंटरेस्टिंग सूरत हाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैदा हुई उस वक्त जब ये NOC नहीं मनसूख किया गया जलसे का। इसके ऊपर PTI जो है वो डिप्टी कमिश्नर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने के लिए गई, रजू किया। तो जो केस की समाअत करने वाले जस्टिस बाबर सत्तार थे, उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर जो NOC मनसूख किया है वो तो चीफ़ कमिश्नर ने किया है, तो आप चीफ़ कमिश्नर के ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त लेके आएँ या उसके ऑर्डर के ख़िलाफ़ लेके आएँ तो हम कानून के मुताबिक देखेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने तो NOC जारी कर दिया, हमने उसको डायरेक्ट किया था, उन्होंने जारी कर दिया, तो उनके खिलाफ तो तौहीन अदालत कैसे बनती है। ये तो जो मनसूख किया है वो चीफ़ कमिश्नर ने किया है, तो उनके ऑर्डर को आपको चैलेंज करना पड़ेगा। तो आज आमिर मुग़ल जो इस्लामाबाद में PTI के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने चीफ़ कमिश्नर के ऑर्डर को चैलेंज कर दिया कोर्ट में, और ये केस अब जस्टिस बाबर सत्तार की बजाय लग गया है चीफ़ जस्टिस के पास। तो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक कल इस केस की समाअत करने वाले हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। बहुत बार तौहीन अदालत की कार्रवाई हमने सुन रखी है, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई, मतलब अब अदालत के अहकामात का शायद उतना असर नहीं रहा या उसको उस तरह से संजीदा नहीं लिया जा रहा कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है। और इस रिसेंट टाइमलाइन में हमने एक ही ऑर्डर देखा था जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ था, जस्टिस बाबर सत्तार ने दिया था कि इनको जेल भेजने का हुक्म दिया गया था, लेकिन ना वो गिरफ़्तार हुए ना उन्हें जेल भेजा गया, बल्कि उनको फिर बाद में चीफ़ जस्टिस की अदालत से रिलीफ भी मिल गया। तो अभी तक तौहीन अदालत करने वालों के ख़िलाफ़ कोई उस तरह से मौसर कार्रवाई हुई नहीं है या अमल दरामद नहीं किसी के ऊपर हुआ। अगर एक दो के ऊपर हो जाए तो शायद इतने ऑर्डर्स जो है वो वायलेट ना हो। तो आपको अपडेट करते रहेंगे फर्दर। सुबह तक और भी बहुत सारी डेवलपमेंट होनी है, ख़ासतौर पर इमरान खान के उस रेफरेंस के हवाले से जो मैंने कल बताया था कि इमरान खान ने एक रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला किया है। उस हवाले से आज उनकी एक मुलाकात हुई है, कुछ डिसीजन उसमें हुए हैं, कुछ कल होंगे, फर्दर आपको कल बताऊँगा। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।